नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्योर ज्ञान प्रभात में। आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी अब इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें मौजूद वीडियोस को देखते रहें, उसमें अपने सुझाव देते रहें। ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही उपयोगी होने वाला है, तो इसको अंत तक देखें और अच्छी तरह से इसको समझें, बहुत ही ध्यान से सुनें। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है ध्यान साधना में जो परेशानियां आती हैं उसके विषय में हम बात करेंगे। और जिस विषय पे बात हम करेंगे, आम तौर पे ध्यान में आने वाली परेशानियों के बारे में कोई आपको बताएगा नहीं, कोई बात नहीं करता उस बारे में। सभी आपको ध्यान के फ़ायदे गिनाएंगे कि आप ध्यान करेंगे तो आपको बड़ा आनंद मिलेगा, जो कि सच भी है। आप परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। ये सभी बातें सच हैं, पर ये स्टेज बहुत बाद में आता है। उससे पहले जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, कुछ समय हमें ध्यान करते करते हो जाता है, 1 साल 2 साल 6 महीने, तो उस बीच में जो परेशानियां आती हैं, जिस वजह से काफ़ी सारे लोग ध्यान करना छोड़ देते हैं या वो राह भटक जाते हैं, उन चीज़ों के विषय में कोई हमें बताता नहीं है। तो इसलिए आज मैं उसी विषय में बात करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा, हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में हम इसी उम्मीद से ध्यान करना शुरू करते हैं कि इसको करने के बाद हमें बड़ा आनंद आएगा, हम शांत हो जाएंगे, हमें बहुत सफलता मिलेगी जीवन के कार्यों में भी, और ध्यान में भी हम गहरे से गहरे उतरते जाएंगे। तो किसी भी विधि से जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं, क्योंकि ध्यान की बहुत सारी विधियां हैं, तो उनमें से किसी भी एक विधि से या एक से ज़्यादा विधियों से जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में कुछ दिन तक बहुत ही अच्छा फील होता है, क्योंकि आपने नई चीज़ शुरुआत करी है। तो उस वजह से शुरुआत में हमें कुछ दिन तक फील होता है कि हम बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं, हम बहुत ही शांत होते जा रहे हैं। कुछ दिन तक ये चलता है। उसके बाद धीरे धीरे उस मेथड से आम तौर पे मन ऊबने लगता है। ये पहली परेशानी है। तो मन करता है कि किसी और विधि को पकड़ लें। फिर हम दूसरी विधि पकड़ लेते हैं। दूसरी विधि से करेंगे, वो नया विधि है, तो 2-4 दिन 10 दिन उसमें भी बड़ा मज़ा आता है, लगता है नहीं हाँ ये वाला तरीका सही है। पर सेम चीज़ मन का खेल आता है। कुछ समय के बाद वो विधि भी आपको लगता है कि नहीं नहीं, अब इसमें भी मज़ा नहीं आ रहा। इसी तरीके से जब हम ध्यान करते जाते हैं अलग अलग विधियों से या एक ही विधि से भी करें, तब भी कुछ समय के बाद क्या होता है कि हम ऐसा महसूस करते हैं कि शुरू में तो बड़ा मज़ा आ रहा था, अब हमें महसूस होता है अरे मैं तो और उल्टा अशांत हो गया हूँ ज़्यादा। पहले से ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई हैं। पहले जो क्रोध नहीं आता था, आजकल उससे भी ज़्यादा दुगना क्रोध आता है। कोई नियंत्रण ही नहीं है, कभी भी क्रोध आ जाता है। बाद में पछतावा भी होता है कि अरे क्यों क्रोध आ गया था। तो ये जो चीज़ है, और जब ऐसा होने लगता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम राह भटक गए हैं या हमसे कोई गलती हो रही है। उसके बाद हम इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते कि ये परेशानियाँ क्यों हो रही हैं। तो उसमें हम खुद को दोष देने लगते हैं और हम बाहर प्रिटेंड ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं हम बिल्कुल शांत हैं, पर हम अंदर से शांत हैं नहीं। इसके साथ दूसरा जो चीज़ है, कई लोगों को परेशानियाँ आती हैं कि वो पहले से ज़्यादा कामुक हो जाते हैं। काम वासना उनको पहले से ज़्यादा घेरने लगती है किसी किसी पॉइंट पे। तो ये दूसरा चीज़ है। इसी तरीके से जो आम तौर पे हम समझते हैं ध्यान हमें क्यों करना है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, इन चीज़ों से हमें मुक्त होना है। पर शुरुआत में हम देखते हैं कि ये चीज़ें हमें पहले से ज़्यादा परेशान करने लगी है। तो अब समझते हैं कि
अगर आपको ऐसा अनुभव हो तो ये सही है या गलत है? आप ध्यान से भटक रहे हैं या फिर सही जा रहे हैं? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना ध्यान पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं और उसके बाद आपके साथ ये चीज़ें हो रही हैं, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है, आप सही जा रहे हो। लेकिन उसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ें आखिर जो हम महसूस करते हैं, क्रोध आने लगा, काम वासना ज़्यादा परेशान करने लगी, ईर्ष्या हमें महसूस होने लगी, अपने भीतर का लोभ हमें दिखाई देने लगा, हमारे भीतर जो मोह है, वो चीज़ें पहले से ज़्यादा अगर परेशान करने लगे, तो हमें समझना चाहिए चीज़ें आ कहाँ से रही है। ये कहीं से नहीं आ रही हैं, ये पहले से जो आप में मौजूद है, जो कि हर इंसान में रहता ही है, तो वो चीज़ों पर से अब पर्दा हट रहा है। जब हम अपने कमरे की सफाई करना शुरू करेंगे, एक झाड़ू लेके, एक कमरा बहुत ही गंदा है उसको जब आप सफाई करना शुरू करेंगे, तो धूल तो उड़ेगा ही, है ना? कमरे को साफ़ होने से पहले धूल उड़ेगा ही, और फिर धीरे धीरे कचरा जब साफ़ होगा, उसके बाद जो एक आनंद पैदा होगा, उसके बाद जो शांति उतरेगी, वो एक परमानेंट टाइप की होगी। तो शुरुआत के चरण में जो ये अवस्थाएं बीच में आती हैं, उन चीज़ों के प्रति अपने होश को बढ़ाइए। क्रोध ज़्यादा आने लगे, कई लोग ध्यान करना बंद कर देते हैं। काम वासना घेरने लगे, लोग उसी के पीछे लग जाते हैं और ध्यान के पद से वो कब विमुख हो जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चलता, जीवन बर्बाद कर लेते हैं। तो ये जो भी चीज़ें हैं, ये अगर आप ईमानदारी से ध्यान करते हैं तो ये सब चीज़ें होने ही वाली है। ध्यान सही मात्रा में, सही तरीके से करना ज़रूरी है, एक बैलेंस के साथ। और इन परेशानियों से दूर कैसे हों? तो इन परेशानियों से दूर रहने में ही भक्ति मार्ग का रोल आता है। ध्यान हमेशा परमात्मा के प्रति एक धन्यवाद का भाव भीतर होना चाहिए। अपने भीतर अहंकार को जितना धीरे धीरे कमज़ोर कर सकें और परमात्मा के प्रति एक प्रेम, एक ज़बरदस्त प्रेम मन में उत्पन्न हो कि परमात्मा से का अनुभव हमें हो पाए, एक आनंद की लहर हमारे भीतर आए, एक गहरी शांति हमारे भीतर आए। तो ऐसी प्रार्थना परमात्मा से और प्रकृति से अगर हम करेंगे, तो इन चीज़ों से, ये जो ध्यान में आने वाली परेशानियों का फेज है, उससे हम जल्दी निकल पाएंगे, जल्दी अपने भीतर के कचरों को हम साफ़ कर पाएंगे। एक कृतज्ञता का भाव ब्रह्मांड के प्रति, हर चीज़ के प्रति, ये जो जीवन मिला है उसके प्रति, तो भीतर से अगर हम अच्छे अच्छे भाव के साथ ध्यान करेंगे, तो ध्यान में आने वाली जो परेशानियों की हमने बात की, और इसके अलावा भी जो परेशानियां आती हैं, उनसे हम पार हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोज़ में और चीज़ों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।